समिति की थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक को लेकर बीजेपी पार्टी कार्यालय थोड़ी देर में पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मौजूदा विधायकों के टिकट कटने और नए चेहरों के चयन को लेकर गहन मंथन होगा। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदलने वाले 4 विधायकों की सीटों पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। को करेगी एलायंस को आपसी में आप लोगों को सहमति बन गई है क्योंकि गांधी जी ने ट्वीट किया और 15 सीटों का डिमांड किया। एलायंस के लिए केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रही है। हम अभी चुनाव समिति अपने सिटिंग सीट और वैसे ही सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, हम उन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व एलायंस का काम कर रहा है। और निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, बैठक कब शुरू होगी और किस तरह से देखा जाए इस बैठक को? बिल्कुल अलीम जी, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। खुद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने बयान भी दिया है और एक बड़ा बयान दिलीप जायसवाल ने यहाँ पहुँचते ही दिया है कि जो उनके अलायंस पार्टनर है यानी कि एनडीए की जो सहयोगी दल है उनको भरोसे में लिया जा रहा है और इसका काम केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। यानी कि यहाँ पे सीटों को लेकर के किस सीट से कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर पार्टी मजबूत है, इस चीज़ पर मंथन हो रहा है बीजेपी दफ्तर में। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व अलायंस पार्टियों से भी लगातार बातचीत कर रही है और जिस तरीके से अभी जीतन राम मांझी का भी ट्वीट आया है, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में इस बात को भी कह दिया है कि उनको सम्मानजनक सीटें चाहिए, मान्यता प्राप्त उनकी पार्टी को किसी भी तरीके से हो जाए वो उनकी पार्टी। और लगातार बातचीत चल रही है और आज यहाँ पे दिग्गज जो नेता हैं, चुनाव समिति के सदस्य हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। संजय जायसवाल पहुँचे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि पांचों दलों को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए और लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं। और इससे पहले भी जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें एकजुटता दिखाई गई थी। पांचों दल के जो कार्यकर्ता थे वो एकजुट थे और एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। आज चुनाव समिति की यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी, गहन मंथन विचार विमर्श किया जाएगा। और दिलीप जायसवाल ने इस बात को कहा है कि 2020 में विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और चुनाव हार गई थी, उन सीटों पर अभी चर्चाएं होंगी। और जो सोर्स हैं उनसे ये भी जानकारी मिली है कि कई विधायकों का भी टिकट कट सकता है, कई सिटिंग विधायक हैं उनका टिकट कटने की जानकारी है। तो अभी अंतिम तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या हो जाए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। और यहाँ पे बीजेपी दफ्तर में बैठक अब से कुछ देर बाद बिल्कुल निषेध, दिलीप जायसवाल ने भी ये बात कही। कई ऐसी चीजें हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही है, इसमें सीटिंग सीट और जिन सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी बीजेपी, उन सीटों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से चाहे चिराग पासवान ने 35 सीट का प्रेशर बना रखा हो या जीतन राम मांझी पहले खुलकर बोलते हैं, उसके बाद ट्वीट करके भी ये जताते हैं कि उन्हें उतनी सीटें ज़रूर चाहिए कि उनकी पार्टी अपने आप को बिहार में एस्टेब्लिश कर सके और मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाए। तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर दोनों ही पार्टियां बना रही हैं, दोनों ही तरफ से बनाए जा रहे हैं। तो इस पर भी चर्चा संभव होगी कि इस प्रेशर से कैसे निपटा जाए। अगर सीट देने की नौबत आती है, सीट छोड़ने की नौबत आती है, तो कौन सी पार्टी सीट कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? बिल्कुल अलीम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी एक तरीके से कहे तो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि एनडीए की 2 सहयोगी पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों ही पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान से भी आज सुबह जब उन्होंने बयान दिया था, उनसे सवाल पूछा गया, कई बार पूछा गया क्या कुछ होगा, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी जारी है, तो लगातार बातचीत चल रही है। वही जीतन राम मांझी ने भी वो क्या अपेक्षा करते हैं उन्होंने ट्वीट करके बता दिया और जो उन्होंने बयान दिया उससे भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक सम्मानजनक सीट चाह रहे हैं, उतनी सीट जितनी सीटों के वजह से उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे अभी दिलीप जायसवाल जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व अलायंस पार्टनर से बात कर रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी बातचीत जरूर चल रही होगी। यहाँ से एक जो मैसेज है वो दिया जाएगा। और अभी ये तस्वीर देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार हैं
यहाँ पर पहुँच गए हैं बीजेपी दफ्तर में। लगातार इसी तरीके से पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और चुनाव समिति की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक, सर काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है आज एक और चुनाव समिति की, क्या कहेंगे? आज बैठक तो हो रही है, प्रारंभ होगी जा करके। अपने अलायंस पार्टनर को भी भरोसे में लिया जा रहा है, इस पर भी विचार विमर्श बिल्कुल, हो रहा है। सबको साथ लेके चल रहे हम लोग हैं, एकदम सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर जा करके सभी दलों को समन्वय करके चल रहे हैं जा करके। कहीं कोई दिक्कत नहीं जा करके है, सब दल साथ हैं जा करके, पूरी एकजुट हम एनडीए एकजुट है जा करके, एकजुटता से चुनाव के मैदान में हम जा रहे हैं। चलिए, एनडीए एकजुट है और एकजुटता से चुनाव के मैदान में जाएंगे और जो भी सहयोगी दल है उनको निश्चित तौर पे भरोसे में लिया जाएगा, किसी को दूर नहीं किया जाएगा। क्योंकि 2020 में अगर एक बार ध्यान जाए, थोड़ा पीछे जाए, तो उस समय चिराग पासवान के कारण जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी नुकसान हुआ था। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार जेडीयू के कैंडिडेट के सामने उतार दिए थे और ऐसे में इस बार कोई इस तरीके की स्थिति ना हो, इस पर भी कोशिश होगी और तमाम जो सहयोगी पार्टी हैं उनको भरोसे में लिया जाएगा। और यहाँ से इस बात को कहा गया दिलीप जायसवाल के द्वारा, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व हैं वो अलायंस पार्टनर से लगातार बातचीत में कर रही है, संपर्क में है और किसी भी तरीके से दूर तो नहीं जाने दिया जाएगा। सम्मानजनक सीटें उनको भी निश्चित तौर पे देने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की भी होगी। और यहाँ पे आज चुनाव समिति की जो बैठक है, यहाँ पे तमाम नेता पहुँच रहे हैं और आज जानकारी यही है कि यहाँ पर उन चीज़ों पर भी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी अभी गरमाई हुई है और लगातार जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, उनसे कई तरीके के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार एक बार और कुछ कह रहे हैं, हम सर आज बैठक बुलाई गई है, सर चुनाव समिति की बैठक है सर, एनडीए सीट कब तक हो जाएगा सर, क्योंकि लोगों को सब काफी उम्मीद है। आज तो बैठक भारतीय जनता पार्टी की जा करके है और भारतीय जनता पार्टी की बैठक के साथ साथ एनडीए के नेताओं से बात चल रही जा करके है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में पूरा एनडीए एकजुट मैदान में गए थे, पूरी तरह से एनडीए परिवार एकजुट है जा करके और जल्द ही और बैठके के दौर चल रही जा करके है, बातें हो रही जा करके है और जल्द ही मैं समझता हूँ घोषणा किया जाएगा। क्या एनडीए का सब कुछ नेता है कि अलायंस से कुछ नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि सब एक साथ हम लोग हैं, एकजुट है जा करके, कहीं कोई नाराजगी नहीं जा करके है। और लोकसभा की तरफ विधानसभा चुनाव में भी सीटों का जो अलायंस हो रहा है, सबको समन्वय करके हमारे नेता जल्दी घोषणा करेंगे। आज ने कविता के माध्यम से पता से ट्वीट करके चिंता बढ़ा दी। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को रखने की आज़ादी है। हमारा मानना है कि पूरी तरह से एनडीए एकजुट है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निषेध और बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए।